हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अपना टॉपिक चल रहा था जालौर के सोनगरा चौहान, और उसमें अपने तीन चीज़ें छूट गई थी। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। 1105 की घटना, 1108 की घटना और 1305 की घटना, 1308 की घटना और 1311 की घटना। ठीक है, तो ये जालौर के सोनगरा चौहानों में ये तीन चीज़ें अपनी छूट गई थी, और आज इसको अपन क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ख़राब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप सभी को आपकी अपनी क्लासेज जीएसएम क्लासेज में सभी का वेलकम। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं 1305 की घटना। तो 1305 की घटना अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी को जालौर आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन मुल्तानी को सफलता नहीं मिली। कान्हड़ देव व मुल्तानी के बीच 1305 ईस्वी में संधि हुई, जिसके तहत कान्हड़ देव अपने पुत्र वीरम देव को खिलजी के दरबार में भेजा। ठीक है, यह है 1305 की घटना। ठीक है, 1305 की घटना समझ ही गए होंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एन उल मुल्तानी को जालौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन मुल्तानी जो है असफल रहा। ठीक है, तो कान्हड़ देव व मुल्तानी के बीच में फिर से 1305 के अंदर संधि हुई। ठीक है, जिसके तहत कान्हड़ देव ने जो है अपने पुत्र वीरम देव को जो है खिलजी के दरबार में भेज दिया था। ठीक है, 1305 की घटना यही है। उसके बाद बात करते हैं 1308 की घटना के बारे में। ठीक है, 1308 के अंदर क्या हुआ था। 1308 के अंदर सिवाना दुर्ग का साका हुआ था, और इसमें शातलदेव चौहान और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ। तो ये थोड़ा डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम है, इसको आप देख लो, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, शातलदेव की रानी म्याणादेव और शातलदेव का जो सेनापति है वो है भावला पंवार, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले दुर्ग सिवाना पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। कमालुद्दीन गुर्ग ने शातलदेव के सेनापति भावला पंवार को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिलाया। क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 के अंदर सिवाना दुर्ग जो है जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है, तो उस पर जो है आक्रमण करने के लिए किसको भेजा, कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। और कमालुद्दीन गुर्ग ने सबसे पहले क्या किया कि जालौर दुर्ग का जो सेनापति है भावला पंवार, उसको जो है ये शातलदेव का सेनापति है भावला पंवार, तो उसको जो है दुर्ग का लालच दे करके अपनी ओर मिला लिया। तो भावला पंवार ने सिवाना दुर्ग के जल स्रोत मामदेव या भंडेराय कुंड में गोरख मिला दिया और शातलदेव को धोखा दिया। ठीक है, उसके बाद शातलदेव चौहान ने केसरिया किया। ठीक है, शातलदेव ने केसरिया किया और रानी म्याणादेव के नेतृत्व में अग्निजोर हुआ। किसमें, जालौर दुर्ग के अंदर। तो सबसे पहले उसकी कुंजी सिवाना दुर्ग में आक्रमण किया, तो सिवाना दुर्ग का साका कहलाया गया। ठीक है, 2008 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का साका हुआ। खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा, और खिलजी ने सिवाना दुर्ग का प्रशासक किसको बना दिया, कमालुद्दीन गुर्ग को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन 1103 ईस्वी की घटना के बारे में। तो इसमें भी ये डायग्राम है, डायग्राम देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसमें आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, और इसमें भी सेनापति है वो कौन है, कमालुद्दीन गुर्ग। और इसमें जो जालौर की तरफ से शासक हैं वो कान्हड़ देव चौहान है, और इसकी रानी जैतलदेव पुत्र है वीरमदेव, और सेनापति है दहिया बीका। चलिए, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। कमालुद्दीन गुर्ग ने
कानड़ देव के सेनापति दया बीका को अपनी ओर मिलाया। ये क्या कि इसी तरह से करते थे आक्रमण। ये जो जितने भी ये हुए हैं मुगल शासक, वो ऐसे ही करते थे, फूट डाल के राज करने का इनका वो सिद्धांत था। ठीक है, लालच देके, किसी न किसी तरीके का प्रलोभन देके, लालच देके उनकी सेना को या उनके सेनापति को अपनी ओर मिला लेते, और इसी वजह से जो है ये आक्रमण में ज़्यादातर विजय होते। ठीक है, दया बीका ने जालोर दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिया। दया बीका है कन्नड़ देव का सेनापति, उसको जो है कमालुद्दीन गुर्ग ने अपनी ओर मिला लिया था। तो दया बीका ने जालोर दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए, और दया बीका की रानी हीरा दे ने दया बीका की हत्या कर दी, क्योंकि उसकी रानी जो है हीरा दे, दया बीका की रानी है, उसको पता चल गया कि अपना जो ये हैं पतिदेव महाराज, इन्होंने धोखा दिया है किसको, कन्नड़ देव चौहान को। तो ये बात बर्दाश्त नहीं करी, नहीं होती थी भाई। ये क्या है कि पहले ऐसा ही था, धोखा देने में कोई माफ़ नहीं करता था। ठीक है, जितने भी राजपूत शासक या राजपूत वंश है, वो क्या नाम है, वो अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो इसने जो है दया बीका की हत्या कर दी थी हीरा दे ने। ठीक है, क्योंकि ये जालोर से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, सब अपने अपने राज्य से प्यार करते हैं, तो ये भी ऐसा ही। ठीक है, तो कानड़ देव चौहान ने केसरिया किया और रानी जैतलदे के नेतृत्व में अग्निजोर हुआ, तथा वीरमदेव ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने अपना शीश काट लिया और इसे कटे हुए शीश को वीरमदेव ने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के सामने अपना शीश काट लिया और इस कटे हुए शीश को किरोजा के मान सम्मान के साथ सिर का दाह संस्कार स्वयं ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिरोजा है, किरोजा नहीं है। ठीक है, तो फिरोजा ने मान सम्मान के साथ जो है वीरमदेव के सिर का दाह संस्कार कर स्वयं ने यमुना नदी में कूद करके जो है आत्महत्या कर ली। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। जालोर दुर्ग का प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया, तथा खिलजी ने जालोर दुर्ग में फिरोजा का मकबरा और तोप मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, कन्नड़ देव चौहान जालोर का अंतिम प्रतापी शासक था। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, एक तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें फिरोजा का मकबरा और तोप मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ करवाया? जालोर दुर्ग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 घटनाएं हुई थी, एक तो 1305 के अंदर, और इसमें जो है कन्नड़ देव व मुल्तानी के बीच में 1305 में संधि हुई थी। ठीक है, और दूसरी घटना जो है 1308 के अंदर हुई, और इसमें क्या हुआ कि जो जालोर दुर्ग की कुंजी है, सिवाना दुर्ग, उस पर जो है अधिकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रशासक बना दिया था। ठीक है, और जो क्या नाम है, जो सातल देव और उसकी रानी जो है, उसने यहाँ पे मैणा दे ने, उसकी रानी मैणा दे ने यहाँ पे साका हुआ था जालोर दुर्ग में, केसरिया किया सातल देव ने, और रानी मैना दे ने जो है अग्निजोर किया था। तो क्या हुआ था 1308 के अंदर, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना पर आक्रमण करके उसको जो है जीत लिया था, और साका हुआ था 1308 में। ठीक है, और एक घटना है 1311 ईस्वी की। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जालोर का साका हुआ था, और कन्नड़ देव ने जो है कन्नड़ देव ने और रानी जैतलदे ने यहाँ पे साका में भाग लिया, और
कानड़देव ने केसरिया किया और रानी जैसलदेव ने जो है यहाँ पे जौहर किया। ठीक है। और इसी के साथ 1311 ईस्वी में जालौर पर अधिकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और यहाँ का शासन, यहाँ का जो प्रशासक किसको बना दिया, कमालुद्दीन गुरु को। ठीक है। और जो कानड़देव चौहान है, ये जालौर के सोनग्रा चौहानों का लास्ट अंतिम प्रतापी शासक रहा था। ठीक है। तो ये अपना जालौर के सोनग्रा चौहान जो है ये लास्ट टॉपिक था। 2 वीडियो में जो है अपना जालौर का सोनग्रा चौहान समाप्त हो गया है। अब अगला टॉपिक देखेंगे अपन कल। ठीक है। अब पढ़ेंगे, देखते हैं, अपन पढ़ेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।